पैर से चलकर हम लोग मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ स्थल कहीं तीर्थ जगह पर पवित्र जगह जाते हैं, हाथ जोड़कर वहाँ की प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, आँख से मूर्ति को देखते हैं, कान से ध्वनि को सुनते हैं, मुंह से हम लोग बोलते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं? इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इंद्रियों का जो काम है वो इंद्रियां सारी काम करती है। पैर का काम चलना है, चल के गया मंदिर। पैर को बांध दिया जाए, हाथ को कहिए चलो मंदिर जाएगा। आँख बंद कर दीजिए, कान को कहिए तुम देखो, कान देखेगी? नहीं देखेगी। कान में उंगली ले लीजिए, आँख को कहिए तुम सुनो, आँख सुनेगी? नहीं सुनेगी। कान में रसगुल्ला डाल दीजिए, पूछे तो कैसा लगा? कान बताएगी? नहीं बताएगी। जिह्वा पर रसगुल्ला डालिएगा, जिसको स्वाद का पता वो न बताएगा। कोई इंद्रियां किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो परमात्मा का भजन कौन इंद्रियां करती है? उस परमात्मा को जानने का काम कौन इंद्रियां करती है? वह आत्म तत्व से जाना जाता है, मन से नहीं। जब राजा ही इस काम को करने में असमर्थ है तो और सब प्रजा और सब क्या कर सकती है? कोई जनता कुछ नहीं कर सकती है। राजा ही जब फेल है तो सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, वह उससे परमात्मा को नहीं जान सकते। इस लोग जो इस देश कला बच्चे वस्तु की जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं, आप सबको जो पूछते हैं, इससे परमात्मा नहीं जाने जाते हैं। जानना भी जरूरी है। दूसरा श्लोक में है, ई चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यासमा लोकादमृता भवंती। यदि इस जन्म में उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? ये धुमा धमा शरीर जो मिला और नहीं मिलेगा, ये नहीं। फिर शुकर कुकर में दुख भोगेगा भाई। फिर 4 खड़ी 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। मनुष्य शरीर पाकर अगर उस परमात्मा को नहीं जाने, उसके स्वरूप को नहीं पहचाने, तो वह कहता है केनोपनिषद कि इस शरीर से अगर नहीं जाना तो फिर यह शरीर और नहीं मिलेगा। जानना भी जरूरी है। अब जाने कैसे, क्या रूप है उसका? अभी सुने हम लोग, बाबा सुन रहे थे, वायुर जथे को, मनो बाबा से सुन रहे थे, वायुर जथे को भूमन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव। हवा है लेकिन आंख से तो नहीं देखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। पत्ते हिलते हैं, आप सांस लेते हैं, सांस फेंकते हैं, हवा की सत्ता है। लेकिन हवा का रंग कैसा है? हवा गोल है कि चिपटा है कि लाल है, ये कि त्रिभुजाकार है कि चतुर्भुजाकार है कि खष्टभुजाकार है कि वृत्ताकार है, ये नहीं जानते। अपना आकार नहीं है और रंग का भी पता नहीं चलेगा, वो लाल है कि उजली है कि काली है कि वह पीली है कि नीली है, नहीं पता लग सकता। इस हवा को अपने आकार नहीं है। जिस आकार में उसको भर दिया जाए, बच्चे का फुटबॉल में भर दिया जाए तो फुटबॉल के आकार का, बैलून में भर दिया जाए बैलून के आकार का, फुकना में भर दिया जाए फुकना के आकार का, साइकिल के ट्यूब में भर दिया जाए चक्राकार हो जाएगा, सबका आकार हो जाएगा। अब उसे पिन खोल दिया जाए, हवा निकल गई, पूछे तो साइकिल की ट्यूब की हवा कहाँ गई, बैलून की हवा कहाँ गई? ठीक उसी तरह परमात्मा है। कैसे जाने? दरिया दिल दरियाब है, अगम अपार बेअंत, तुम मह सब मह तुम, जाने मरम कोई संत। दरिया साहब लिखते, वह उनका था लगाना मुश्किल है। वह क्या है? इतने विशाल है, सूरज चांद सितारे, आकाश पाताल, 7 समुद्र, 8 पहाड़, 3 लोक, 9 खंड, 14 भुवन उसके अंदर में है। कितना विशाल उनका है। आके वे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है। संत सम्राट कबीर साहब के बारे में सुन रहे थे, स्वरूप अखंडित चैतन्य सचेतन, अभी सुनिए रहे थे कितना, तो वह कितने सूक्ष्म है। किसी को टाइफाइड बुखार हो गया, मलेरिया बुखार हो गया, उसकी बैक्टीरिया, उसकी जीवाणु उसके अंदर रहती है। अब उसको कैल्पोल और पैरासीटामोल खिलाने से नहीं छूटेगा। वो क्या करता है, उसका ब्लड लिया जाता है, रक्त लिया जाता है स्लाइडर पर, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसको देखा जाता है, तो पता लगा देता है उसका गुण, उसको प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, इसमें किसकी बैक्टीरिया, काला जार का है कि निमोनिया का है कि टाइफाइड का है कि मलेरिया का है। बस उसकी दवाई प्रतिजैविक देता है, एंटीबायोटिक, वो जैसे खाया मर गया। सोचिए, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, उसके अंदर भी परमात्मा है। कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो रोग उत्पन्न करता है। ये सब पैरासीटामोल, कैल्पोल, डोलोपार खाएंगे ना,
कुछ देर तक बुखार घटेगा फिर शुरू हो जाएगा, इसलिए कि वो उसका बैक्टीरिया मरता नहीं है, उसका जीवाणु नहीं मरता। उस जीवाणु में भी परमात्मा है, तब ना उसकी शक्ति से वो काम कर रहा है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो चाम चक्षु सो नजर न आवे, देखो रूह के नैना। कबीर साहब के वन में भी सुने थे, वो दिखाई पड़ने वाला नहीं है। ऐसे तो अब सुने ही है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो जिस तरह हवा का अपना कोई रूप रंग आकार नहीं है, उसको जिस बर्तन में भर दिया जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी तरह परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जहां देखिए, जिसके अंदर देखिए, जित देखो तित गुरुमयी है। जब ध्यान भजन में मन लग जाएगा, पेड़ में, पौधे में, जानवर में, कीट में, पतंग में, मनुष्य में, जहां आप देखेंगे एक सदगुरु ही सदगुरु नजर आएंगे, वही एक परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जित देखो तित गुरुमयी है, एक ही नजर आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हर कण कण में है, कोई छिपा हुआ, कहीं खाली नहीं है। वो इतने बड़े हैं जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में। सुन रहे थे, दरिया दिल दरिया आगम अपार बेअंत, उसका अंत ही नहीं है। तुम मह सब है, सब मह तुम, सब उसके अंदर, आ उनके अंदर सब, आ वो सब के अंदर। इतना बड़े छोटे कौन पता लगा सकता है उसका।